अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रूमर्स फैलाने के हवाले से, यानी कि अफवाहें फैलाना ये कैसा है, कितना ख़तरनाक है, इस्लाम में इसकी किस तरह से ममानियत की गई है और इससे दूसरों की लाइफ को कितना नुकसान पहुँच सकता है, ये थोड़ी सी बातें करनी और आखिर में इसका वे आउट क्या हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि हम इस बुराई को अपने अंदर से निकालने के लिए एफ़र्ट करना जो है वो शुरू कर दें। दोस्तों, हमारी इंफॉर्मेशन के जो ज़राए हैं इस वक्त वो डेफ़िनेटली अखबारात भी हैं, टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया बहुत मज़बूत हो चुका है जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब भी शामिल है जिससे मैं भी आपसे मुखातिब हूँ। और अब हर तरफ से आप भी जानते हैं कि बहुत सारी गलत ख़बरें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं और वो गलत ख़बरें किसी की समटाइम किरदार कशी कर रही होती हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रही होती हैं, किसी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो बहुत सारी सेंसेस में ये चीज़ें गलत हैं और हम क्या करते हैं, हम कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज़ आती है, स्पेशली पोस्ट, तो वो क्या करते हैं जनाब, अपना चस्का पूरा करने के लिए हम उसको आगे फैलाते हैं और वो फिर फैलती चली जाती है, मिलियंस में उसके व्यूज़ हो जाते हैं। तो जिस बुराई की बुनियाद आप रखेंगे वो जितनी फैलती जाएगी उतना गुनाह जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें कोई फ़ायदा ना पहुंचा, उल्टा हम अपने सर पे ये गुनाह जो है वो डालते जा रहे हैं, जो कि बेहतर नहीं है। और कुरान मजीद में इसकी ममानियत की गई है, सूरह हुजरात आयत नंबर 6, जिसका तर्जुमा मफ़हूम जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक आप तक कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लो, क्योंकि कई बाज़ ऐसे होता है कि लोगों का मकसद ही तीली लगाना होता है, आग लगाना होता है। एक दफ़ा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो है वो आपके बारे में बुरा कह रहा था या आपको गाली दे रहा था। तो आपने कहा कि उसने तो हवा में तीर छोड़ा था और आपने मेरे सीने पे लाके घोंप दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसने एक अहमी बात की थी और आपने मुझे बता के मेरी दिल आज़ारी करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये जो बातें हम करते हैं, इससे क्या होता है, इससे दिल आज़ारी होती है और ये बहुत ही नेगेटिव है। और बाज़ तो ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि किसी की मरने की खबर आ गई और फिर क्या होता है जी, बाद में पता चलता है वो शख्स तो ज़िंदा है अभी। इसी तरह से सही मुस्लिम वॉल्यूम 1 की हदीस नंबर 7 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि जब कोई बात उस तक पहुँचे और वो उसे बग़ैर तस्दीक के आगे फैला दे या वैसे ही कर दे। तो हमें कुरान और हदीस से भी इसका रेफरेंस मिलता है कि इस तरह से बात फैलाना कितना बड़ा गुनाह है। इससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नाराज़गी मोल लेते हैं और फिर जब तक ये चीज़ जो आप जिसका एक ज़रिया बन गए आगे फैलाने का, वो जब तक आगे चलती रहेगी हमें गुनाह मिलता रहेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं कि हम किसी कौल को हज़रत अली से मंसूब करते हैं या किसी हदीस को बयान करते हैं और तो उसकी तस्दीक नहीं होती, उसका पीछे हवाला नहीं होता, तो इसका बहुत बड़ा गुनाह है। और एक और बात जो कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो अगर आप गलत बात से अर्निंग कर रहे हैं, गलत बात करके और नेगेटिविटी फैला करके, तो वो अर्निंग हराम है, हलाल नहीं है और उसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम खाने से माल बिक जाएगा, बरकत नहीं रहेगी। इसी तरह से जब आप गलत बात से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, गलत चैनल से रूमर्स फैला के, अफवाहें फैला के, तो शायद आपको अर्निंग तो हो जाए लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, उसमें बरकत नहीं होगी। जो कमाई आपके पास आप करेंगे। और एक और बात, वो जो हराम कमाई होगी उसके निकलने के अल्लाह और बड़े ज़राए जो है वो बना देता है। मिसाल के तौर पे हमें कोई बीमारी लग जाती है, कुछ इस तरह से होता है। अब मुख्तसरन मैं इसका वे आउट आपको बताता हूँ। जब भी आप तक कोई ख़बर पहुँचती है तो वो उसके बाद दो तरीके होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक तो वो जो ख़बर है या तो सच्ची है या झूठी है। अगर तो वो झूठी है फिर तो उसका सवाल ही ख़त्म हो गया ना कि आगे फैलाएं। लेकिन अगर सच्ची है तो फिर भी आगे दो पॉइंट्स हैं।
اگر اس سچ سے کسی کی بھلائی مقصود ہے، اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کو ضرور پھیلائیں آگے. لیکن اگر وہ سچ تو ہے لیکن اس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کسی کی کردار کشی ہو سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ہرگز اس کو آگے نہ پھیلائیں، بلکہ وہ اپنے سینے میں قبرستان بنا لیں اور اس میں اس کو دفن کر دیں. ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بہتری آئے گی. ہم ایک نیگیٹو جو سورس بن سکتے ہیں کسی چیز کا، ہم اس سے بچیں گے. ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا، اور ہم جو کمائی کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آج سے ہم رومرز پھیلانا جو ہے وہ بند کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہی ہمارا سلوگن بلند رہے گا، بدلو خود کو پھر بدلے گا پاکستان. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.